सूद के पैसे बने मौत की वजह, युवक की हत्या कर शव नाले में फेंका। रोहिणी जिले के दिल्ली के अमन विहार इलाके में एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है। सूद पर पैसे लेन देन के विवाद में एक युवक की हत्या कर उसका शव नाले में फेंक दिया गया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक मृतक इलाके में ब्याज पर पैसे देने का काम करता था। आरोप है कि कुछ लोगों ने उससे करीब 4 लाख रुपए ब्याज पर लिए थे। समय पर ब्याज नहीं चुका पाने के कारण दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया। इसी विवाद ने खूनी रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने युवक की हत्या कर दी और सबूत मिटाने के इरादे से शव को चंदरविहार नाले में फेंक दिया। 3 दिन तक जब युवक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच के दौरान अमन विहार थाना पुलिस को शक के आधार पर कुछ लोगों से पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उनकी निशानदेही पर नाले से शव बरामद कर लिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है ताकि मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सके। दिल्ली से भारत भूषण, समाचार 24। ये अभी बीते 20 तारीख को अमन विहार थाने में एक व्यक्ति की मिसिंग दर्ज की गई, जिसके हिसाब से ये अजय कुमार जी थे। अजय कुमार सन ऑफ श्री जयचंद, ये रोहिणी सेक्टर 20 के रहने वाले हैं। तो इनके भाई साहब विजय कुमार जी ने इनकी मिसिंग दर्ज करवाई थी। तो इस मामले में अमन विहार की पुलिस इनको तलाश करती रही, लेकिन 20 से लेकर 23 तक इसमें कोई सुराग नहीं मिला। प्रयास इनके जारी रहे। 23 तारीख को इनके भाई विजय कुमार जी के शिकायत पे इसमें किडनैपिंग का मसला दर्ज किया गया और उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन टीम बनाकर इस मसले को इन्वेस्टिगेट किया गया ठीक से। तो इसमें हमें टेक्निकल सर्विलेंस के माध्यम से इम्पॉर्टेंट क्लूज़ मिले और इन क्लूज़ के मिलने के बाद 2 व्यक्ति इलाके के ही प्रेमनगर के पास के प्रेमनगर के ही सोनू और महबूब अली, ये दोनों भाई हैं और ये वहाँ पे किडारी सुलेमान नगर में रजा होटल चलाते हैं। और इन दोनों के बारे में पता चला कि इन्होंने ही ये 19 तारीख को जब से ये मिसिंग रिपोर्ट हुई थी उसी दिन इनका मर्डर कर दिया था डिसीज्ड का। तो इन दोनों ने पुलिस से हुई पूछताछ में अपना गुनाह कबूल किया और कल की बात है ये। और फिर डेड बॉडी जहाँ इन्होंने डिस्पोज की थी रनहौला के इलाके में, वहाँ ले जाकर इन्होंने बरामद करवाया। तो इनको दोनों भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है और आज कोर्ट में इनको पेश किया जा रहा है। इन दोनों का ये कहना है कि इन्होंने डिसीज से 4 लाख रुपए उधार ले रखे थे और वो 10% पर मंथ पे ये उधार ले रखा था। तो ये कोप अप नहीं कर पा रहे थे जो इंटरेस्ट देना था। तो इन्होंने सोचा कि हम प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों से ही पीछा छुड़ा ले ये मर्डर करके। सर इंटरेस्ट कितना का बना, कुछ इन्होंने बताया? वो 10% है 4 लाख का, तो 40,000 रुपया पर मंथ का हुआ। पहले से ये प्लानिंग थी या फिर ये जो 19 तारीख को सडनली इन्होंने ऐसा सोचा? 19 तारीख को ही इन्होंने प्लान बनाया और इंटरेस्ट अमाउंट देने के लिए ही बुलवाया इनको डिसीज को वहाँ पे। तो वहीं पे बुलाया अजय कुमार जी को और उसके बाद घर में ही इन्होंने अपने घर में हत्या कर दी। सर क्या इसके सर पिछला भी कोई ऐसा बैकग्राउंड है कोई क्राइम का, या फिर यह जो इन्होंने किस वेपन से इनकी जो हत्या की थी? इन्होंने मीट काटने वाले चाकू से हत्या की थी और इनका कोई ऐसा कोई बैकग्राउंड अभी तक क्रिमिनल बैकग्राउंड वैसा नहीं मिला है। तो सर इन्होंने इसी से पैसे ले रखे थे और भी किसी से लोगों ले रखे, बताया इन्होंने पूछताछ में? नहीं, इन्हीं से ही पैसे ले रखे थे। डिसीज क्या कब लिए थे पैसे? ये 6 महीने करीब पहले लिए थे। सर किस हालत में डेड बॉडी मिली है? डेड बॉडी इन्होंने डिस्पोज कर दिया था। ये दोनों भाई स्कूटर पे बोरे में बांध कर ले गए थे और नजफगढ़ नाले में इन्होंने डाला था। वहाँ से हमने कल रिकवर किया है इन्हीं के इंस्टांस पे। सर इन्होंने 6 महीने पहले अगर पैसे लिए तो क्या ब्याज की कुछ रकम दे भी चुके थे 1-2 बार, या पहली बार ही जब इन्हें देना था तो इन्होंने हत्या प्लान कर ली? और इन्होंने ये रकम किस लिए ली थी? इन्होंने रकम अपने बिजनेस के लिए लिया था और इन्होंने पहले के भी इंस्टॉलमेंट्स दिए थे। अब ये कोप अप नहीं कर पा रहे थे तो इन्होंने ये योजना बनाई। और ये जो टीम है ये अमन विहार की टीम है, इन्होंने बड़े मेहनत और लगन से इस केस को वर्कआउट किया। सर पुलिस कैसे आरोपी तक कैसे पहुंची पुलिस? चोट के कितने निशान हैं सर शरीर पे, कितनी बार वार किया? 3-4 वार के निशान हैं। बाकी डिटेल तो वो तो पोस्टमार्टम अभी हो रहा है, वो सारी इंजरीज उसमें आ जाएगी। लेकिन जाहिर सी बात है जो इंजरी थी वो फैटल थी और 19 तारीख की रात में ही ये हो चुका था काम। पुलिस कैसे पहुंची इन तक, क्या ये थोड़ा सा बता?
टेक्निकल सर्विलेंस के माध्यम से पहुंची। दरअसल इसमें मिसिंग रिपोर्ट आने के बाद ही इसमें टीम लग गई थी और जो डिसीज्ड है उनका मोटरसाइकिल कहीं पे किसी सुनसान जगह पे लगा हुआ था। तो हम हर मिसिंग को सीरियसली लेते हैं, तो इन्होंने सीरियसली इस टीम ने लिया और वहाँ पे भी जो आसपास जो सीसीटीवी फुटेज है उसका एनालिसिस किया गया कि आखिर यहाँ पे जो आदमी मिसिंग है उसका मोटरसाइकिल कौन लाकर पार्क कर रहा है। तो वो तो मफल फेस में थे, लेकिन बात वहीं से आगे बढ़ी और फिर तब हम पहुँच पाए। सर कितने दिनों में ये मिशन पूरा हुआ? ये मिशन 1.5 दिनों में पूरा हुआ।